दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और हम ये बताना चाहेंगे, देखिए, अब तक जितने भी कैलेंडर के कार्यक्रम थे, उन सबको अंतिम रूप माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया जा चुका है और संपूर्ण प्रस्ताव को शासन के पास भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शासन बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय ले लेगा। देखिए, इसमें गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे। आप ये जान लीजिए कि ये स्थिति देखिए, इसमें दाने निकल आए हैं। मैंने नहीं, यहाँ तो भाई चलिए ठीक है, आप कूलर पंखे में एसी में सब जगह रखते हैं। कॉलेज आप संघर्ष करने के लिए जाते हैं, परिश्रम करने जाते हैं, तो वहाँ पे तो एसी पंखा कूलर नहीं चलता रहता। पंखा चलता रहता है तो पंखा वही है, गरम गरम हवा देने वाला काम। जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि पहला ही कार्यक्रम असिस्टेंट प्रोफेसर का रखा गया है, जिसकी परीक्षा दीपावली के जस्ट बाद कराने का कार्यक्रम है। और उसके लिए सरकार ने सबसे पहले सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है, देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी 2 शिफ्ट में संपन्न होगी, ठीक ढंग से संपन्न होगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब बेहतरीन तरीके से आप लोगों के मध्य देखने को आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप टीचर भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड परीक्षाएं हों अथवा विभिन्न कंपटीशन की परीक्षाएं हों, बहुत से लोगों के मन में ये भी चीज़ होती है ना कि क्या अगर टीचर भर्ती के अतिरिक्त परीक्षाएं होंगी तो क्या आपके यहाँ कोचिंग की कोई व्यवस्था है। देखिए, हम ऑनलाइन कोचिंग मुफ्त प्रदान करते हैं। जो भी बंधुवर हमारे यहाँ से नोट्स ले रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन कोचिंग मुफ्त हम दे रहे हैं। उसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप नोट्स बुक करते हैं तो आपको 1000 रुपये देना होगा। और वो 1000 रुपया आपको हमारे गूगल पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे करना होगा, भेजना होगा। भेज के उसकी रिसिप्ट हमारे पास में व्हाट्सएप कर दीजिए 8115998001 पे, है ना। तो उसके पश्चात आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर नोट्स मिल जाएगा। आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं कराने के लिए इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने का कार्य चल रहा है। जिन विषयों के प्रश्न पत्र बन चुके हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, सूचना देना चाहूँगा। पहली सूचना, संस्कृत के पेपर बन चुके हैं। संस्कृत के पेपर इस बार का जो मजमून है मैं बताना चाहूँगा। 2011 में जिस प्रकार के पेपर बने नहीं थे, याद है, उसी प्रकार के पेपर बना हुआ है। मैंने अगर देखा जाए तो आप अगर पूरे हल करके चले आते हैं तब आप अपने आप को सेफ मान के चलिए, समझ रहे ना। हाँ, पेपर वो ऐसे बना है और 4-5 प्रश्न उसमें ऐसे रख दिए गए हैं जो कि हर बार रखे जाते हैं, जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी रिलीफ देने वाला मैटर रहेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अब तैयारी में जुट जाइए। हिंदी विषय के लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी विषय के लिए भी जो परिस्थितियाँ बन रही हिंदी विषय के लिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी स्थितियाँ हैं। सब चीज़ें हम आपको बता दिए किस तरीके से होना है। हिंदी विषय का पेपर इस बार फिर से टफ बना है। जैसे पेपर आप लोगों का पहले आया था 2021 वाला, उसी प्रकार टाइप का बना हुआ है। तो इस बार भी मेरे बहुत ज़्यादा जाने की स्थिति नहीं बन रही है। दोस्तों, 69,000 वाला मैटर कोर्ट में चल ही रहा है, मालूम है आपको। इस पर कोई बड़ा डिसीजन ज़रूर आएगा। अभी तो खिंच रहा है मामला, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि भर्तियाँ लटके हैं भैया, थोड़ी सी आगे और बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए आगे क्या होता है। 69,000 पे कोई ज़रूर बड़ा डिसीजन आएगा और इस बाबत फैसला भी हो चुका है। देखिए इस पर आगे आगे क्या होता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों ने उनसे पूछा सर भी क्या वन विभाग में कोई भर्ती आ रही है। मैं बताना चाहूँगा
वन विभाग में 1 लाख पदों का निर्याचन आया है। लंबे समय से वन विभाग में कोई अच्छी भर्ती नहीं हो रही है और सरकार ने भी इस बात को संज्ञान में लिया कि बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है। अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना इसमें पॉसिबल है तो उन विभागों की सूची मंगवाएगी जहाँ पे पद पर्याप्त संख्या में खाली है। तो उसमें वन विभाग का निकल कर गया है कि 1 लाख पद खाली है, इस पर अगर रख लिया जाए 50,000 आपके संविदा कर्मचारी रखे जाएंगे, 50,000 नियमित कर्मचारी रखे जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वन विभाग के लिए योग्यता आपकी ग्रेजुएशन रहेगी, ग्रेजुएशन आपकी रहेगी। निश्चित रूप से जैसे आपका चयन होता है 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि वन विभाग वाले कार्य में केवल पेड़ों की रक्षा ही करना होता नहीं। आपने कर्तव्य नाम की मूवी देखी होगी जिसमें धर्मेंद्र की ये मूवी थी, जिसमें कि धर्मेंद्र ने रोल किया था और बहुत ही अच्छे ढंग से रोल किया कर्तव्य मूवी में। इसमें किस तरीके से है ना, तो जाहिर सी बात फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग में बहुत मकड़ जाल होता है, कई जगह लकड़ियों की काला बाजारी होती है, उन सबसे भी हिफाजत करना होता है। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की भी भर्ती रहेगी। तो इसके अलावा परिवहन विभाग की तरफ चलें, देखिए परिवहन विभाग के लिए भी कैलेंडर में स्थान मिला हुआ है। इसका दीपावली के जस्ट बाद विज्ञापन जारी होगा। परिवहन विभाग में 50,000 संविदा कर्मचारी, 50,000 नियमित ये भर्ती होंगे। और निश्चित रूप से ये कहा गया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्तियाँ निकाली जाए और इसका कैलेंडर हर साल जारी होगा, है ना। 6 महीने में जारी होगा, 6 महीने के अंदर वो भर्ती पूरी होगी। इसके बाद फिर एक कैलेंडर जारी होगा जो कि अगले 6 महीने के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है, सरकार की ओर से प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो नया विज्ञापन आने वाला है 27,000 टीजीटी बीजीटी के पदों का, उस पर भी बहुत बड़ी मंशा है शासन की भी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इन पदों को भर लिया जाए। अब देखिए शासन उस स्तर से अपना कार्य कर रहा है ना। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए टीचर बनने हेतु आपके पास में विभिन्न मौके होंगे। एलटी भर्ती निकलवाने के लिए कई लोगों ने कहा कोर्ट का रुख कीजिए, हमने कहा कोर्ट का रुख करने चाहे जो करे। लोक सेवा आयोग जो है, लोक सेवा आयोग की जब तक ये भर्ती निकाल करके नए आयोग को नहीं मिली भी थी तो इन लोगों ने फिर से भेज दिया, है ना। नया आयोग संस्कृत विद्यालयों में भर्ती करने के लिए अधिकृत किया गया है। पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन नए आयोग की अध्यक्षा को बुलाकर सीएम ने अच्छी तरीके से समझाया। उसके बाद इनमें संस्कृत विद्यालयों की भर्ती, मदरसाओं की भर्ती, जो शिक्षक नियुक्त होंगे, है ना, ताकि उसमें हिंदू मुस्लिम सबका अनुपात बना रहे कि मदरसों में केवल मुस्लिम ही पढ़ाते हैं और हिंदू बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे किस तरीके का बिहेव किया जा रहा है। कई कांड उजागर होके आए हैं सामने, आप लोगों ने देखा भी होगा। जाहिर सी बात है कि इन बातों के लिए थोड़ा बहुत तो समझ गवर्नमेंट को भी रखनी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो आशा बहुओं की भर्ती थी फिर से शुरू कर रही सरकार, और शिक्षा मित्रों को समायोजित करने और निदेशकों को समायोजित करने, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा इनके समायोजन के साथ साथ गवर्नमेंट का यह भी प्रयास है अच्छे तरीके से, शासन इस प्रयास में भी लगा है कि कुछ संविदा आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती कर ली जाए। आउटसोर्सिंग के जरिए की गई भर्तियाँ सरकार को राहत पहुंचाने के साथ साथ बहुत से युवाओं को, बहुत से बेरोजगारों को नौकरी दिलाने का कार्य भी करती है। अपना विचार, अपना है ना नीति निपुणता बनाए रखिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, तो सीख दीजिए दोस्तों। देखिए अच्छा होना बुरा होना ये लाइफ का हिस्सा है और लाइफ में ये चीज़ें चलती रहती हैं। किसी प्रकार से आपको चिंता करने की बात नहीं। बेहतरीन और अच्छा विकल्प आपके लिए आपके लाइफ को एक नई दिशा दशा दे सकता है। आप जम के मेहनत कीजिए, सही तरीके का परिश्रम आपकी सफलता, है ना, निश्चित रूप से सफलता को तय कर देगा। इसके लिए रेगुलर 5 घंटे से 6 घंटे अध्ययन कीजिए,
बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि विद्यालयों में अध्यापन भी कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि देखिए, प्राइवेट आप पढ़ाते रहिए, ज्ञानवर्धन अच्छी चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी निकाल लीजिए ना। और लफाजी में रह जाएंगे तो सिवाय पछतावे के आपको कुछ नहीं मिलेगा। 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को आपकी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में संपादित कराई जाएंगी। सेंटर आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि सेंटर के लिए 7 मंडल तय कर दिए गए हैं। पहले क्या रहता था, पहले आपको मालूम है कि 21 वाले में किस तरीके से भर्ती हुई थी। उसमें हर ज़िले में सेंटर बना दिया गया था, प्राइवेट विद्यालयों को बना दिया गया। मेरिट इतनी हाई की आपने देखा ही, कोई माने अथवा ना माने, 2021 का पेपर 100% आउट। इसीलिए जिन भी विषयों की मेरिट मैं बता रहा हूँ आपको, गजब गजब की मेरिट बनी हुई थी भैया, है ना। संस्कृत में इतनी मेरिट कभी नहीं गई, 2019 में भी नहीं गई, लेकिन गजब के लोग हैं भैया। इस प्रकार करामाती थे कि 125 में 125 करके आए, है ना। शिक्षक बने, बात सही है, लेकिन इतना खतरनाक अंदाज में नहीं। तो आप लोग भी कम से कम देखिए, 4163 पद हैं दोस्तों, इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो विशेष रूप से जो हिंदी संस्कृत के विषय हैं, उसमें गणित का भी पेपर बन चुका है और बोला जा रहा है कि इस बार गणित का पेपर फिर से हल्का बना है, मेरिट ज़्यादा जाएगी, है ना। अंग्रेजी का भी पेपर सरल बना है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि इस प्रक्रिया के होने के कारण काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं, परिस्थितियाँ बन रही हैं दोस्तों। शिक्षक भर्ती की संपूर्ण अपडेट, संपूर्ण तैयारी आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका भी मन अध्ययन में नहीं लग रहा है, वह कम से कम 5 मिनट ईश्वर की आराधना अवश्य करें, ध्यान लगाना शुरू करें। ज़्यादा देर रात तक ना जागें। पता लगा आप 11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ते रहे, फिर उसके बाद उन्हें नींद ना आए। बहुत से लोग अनिद्रा का ही शिकार तो हो रहे हैं। इस प्रकार की बातों से ज़रा से दूर रहें, अनिद्रा ना आए, उसके लिए तमाम उपाय हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोग चाय बहुत पीते हैं। चाय मत पीजिए भैया, चाय आप लोगों के, है ना, जीवन को बर्बाद करती है। मुझे चाय छोड़े 10 साल हो गए हैं, मैं 10 साल से चाय नहीं पी रहा हूँ। आप स्वयं समझ लीजिए कि, है ना, किस तरीके की स्थिति है स्वयं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो चाय वाला कार्य है, इसको पी के लोग नींद तत्काल रूप से भगा तो लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उन्हें अनिद्रा का शिकार होना पड़ता है। उसके बाद फिर स्थितियाँ बदल जाती हैं। अतः चाय से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अब मैं आता हूँ आपकी दूसरी भर्ती पे। देखिए, जूनियर एडेड की भर्ती, भाषा शिक्षकों की भर्ती बहुत जल्दी ही आप लोगों के मध्य होगी, और भाषा शिक्षक बड़े पैमाने पर भर्ती किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी भर्तियों के लिए शासन स्तर पर बड़ी कार्यवाही की गई है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को इस सबका फल दिखने लगेगा। बहुत दिनों से मन में एक विचार था कि देखिए दोस्तों, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत परिश्रम करके आप लोगों के लिए संघर्ष किया, और आज आपके नए आयोग का गठन भी हो गया, पेपर्स भी होने जा रहे हैं, नया विज्ञापन भी आने जा रहा है। आप लोग हमेशा से मांग करते रहे, और आज इस मांग को पूर्ण कराने का श्रेय भी, है ना, अगर किसी को जा रहा है तो हमें जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग अपना श्रेय लेने के चक्कर में पड़े हैं। मैं तो ये साफ साफ कहता हूँ, देखिए भैया, हम श्रेय लेने के लिए नहीं हैं, है ना। हमारा मन है कि अपने अभ्यर्थियों के लिए हम प्रयास करें। जो मित्र मेरी याचिका से संबद्ध हैं, जुड़े हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वे सभी लोग, है ना, इंतज़ार करें, वेट एंड वॉच करें, क्योंकि ऐसे ही आसानी से तो कुछ भी नहीं हो जाता, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और मैं बताना चाहूँगा, कतिपय लोग तो ऐसे हैं जो कि अभी भी 2 साल 1 साल पहले जुड़े हैं। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि 4-4 5-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, है ना। संस्कृत की जो याचिका पड़ी हुई साथ में ऐड किया गया है, उसके जितने 12 ऑनर थे, याद रखिएगा, वो सारे 12 ऑनर, और अगर याचिका जुड़ती है तो उसके साथ साथ
जुड़ती जाती है सब पूरा ना। तो 12 आना आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, है ना। वो जीत जीत की ओर अगर आप किसी को बढ़ावा दें और पता लगा कि वो आपके साथ कोऑपरेट न करे, तो क्या कहा जाए, उसको अभागा कहा जाएगा, क्या कहा सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। अगर नोट्स लेना है तो 8115998001 पे आपको करना है गूगल पे 1000 रुपये और अपना एड्रेस देख कर देना है, पिन कोड सहित, नाम सहित, 2 मोबाइल नंबर। आपको इसी नंबर पर यानी 8115998001 ये मेरा गूगल पे नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। इस पर फीस सेंड कीजिए और फीस सेंड करने के बाद 3 दिन का वेट कीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास में नोट्स पहुंच जाएगा। दोस्तों इस समय गर्मी ने पूरा कहर बरपा के रखा हुआ है। कहीं तो बहुत वर्षा हो रही है, बाढ़ तक आ गई है, और कहीं की स्थिति ये है कि बूंदी भी नहीं पड़ रही है। प्रयागराज, लखनऊ जैसे इलाकों में तो विकट स्थितियाँ हैं अपने आप में, है ना। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। दोस्तों परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात एक महत्वपूर्ण मीटिंग शाम के समय हुई है, जिसकी बड़ी विस्तृत अपडेट के साथ साथ पूरे परीक्षा कैलेंडर के विषय में बनाने आया हूँ। देखिए हमारी न्यूज़ हमेशा सटीक हुई है और इस बारे में अब ये बात विरोधी भी मानने लगे। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए यह परीक्षा है ना, पुरानियों के लिए अगर कहा जाए तो पुराने पैटर्न पे अपने आप में अंतिम परीक्षा है। नई परीक्षा निश्चित रूप से होगी तो, लेकिन उसमें पैटर्न जो है अलग रहेगा, थोड़ा बहुत तो तब्दीली रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से संशोधन हो रहा है, इसको देखते हुए एक बात तो स्पष्ट होती चली जा रही है कि भर्तियों का पूरा खाका अच्छे तरीके से परीक्षा नियंत्रक खींचेंगे। और अभी तो देखिए शासन का बड़ा अच्छा आदेश आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक की थी और स्वतः आप समझ लीजिए कि भर्तियों को कितना तेज़ी देने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही है। बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक को आयोजित करने के साथ साथ उन्होंने इस बैठक में सचिव को बुलाया था और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया था। इसके बाद में उन्होंने निर्देश क्या दिया है कि कोई भी प्राइवेट संस्था किसी भी प्रकार से सेंटर न बनाई जाए, परीक्षा को पेंडिंग न रखा जाए, किसी प्रकार की भर्ती को पेंडिंग न रखा जाए। उसके लिए ई अभियाचन पोर्टल खोला गया है और लगातार अभियाचन आते रहें, जिससे भर्ती की पारदर्शिता बनी रहे और लगातार युवाओं को भर्ती में अवसर दिया जाए, किसी प्रकार की कोई भर्ती पेंडिंग न रखी जाए। उसके लिए उन्होंने 3 से 4 महीने की अवधि भी तय की है। उन्होंने लंबित भर्ती परीक्षाओं को शीघ्र कराने और दिसंबर तक 31 दिसंबर तक संपूर्ण रिजल्ट को फाइनल करने का आदेश दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4163 पदों पर टीजीटी पीजीटी का पेपर अब आप लोगों का होना सुनिश्चित हो गया है। 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर को आपकी परीक्षाएं विभिन्न सेंटरों पर आयोजित होंगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए बढ़िया तैयारी के साथ, और ये आपका गोल्डन चांस है दोस्तों। स्वतः आप सोचिए कि है ना, इस भर्ती को अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी और निश्चित रूप से आपका भविष्य सुनहला हो जाएगा। बहुत से लोगों जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए तो और ज़्यादा प्लस पॉइंट है भाई, उनको नौकरी मिलने की खुशी में है ना अच्छा खासा वरमूल्य भी प्राप्त होगा। वरमूल्य नहीं है, वर उपहार है ये। और जाहिर सी बात है कि उनके भावी पीढ़ी के लिए भी काफ़ी सुखद स्थिति होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों, अगर कोई अपनी मर्जी से वरमूल्य देता है, जिसको वरमूल्य कुछ लोग बोलते हैं ना, दहेज को, तो उसे ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं मांगना चाहिए किसी से कि हमको इतना ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आजकल की लड़कियां बड़ी हो गई चालाक,
पहले से ही अपने माँ बाप को लिस्ट थमा देती हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। चाचा से उनकी अलग डिमांड रहती है, मामा से उनकी अलग डिमांड रहती है। अगर मामा मामी प्रेम करते हैं, मानते हैं, पहले से ही उनकी डिमांड रहती है। अपने सखी सहेलियों से भी उनकी डिमांड रहती है कि अगर देना चाहते रहे हो, या सगे रिश्तेदारों से भी डिमांड रहती है कि अगर देना चाह रहे हो तो फलाना चीज़ दो। मम्मी फ्रिज दे रही है तो आप ये दे दीजिए, सोफ़ा दे दो। तो तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो इसमें इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे का अध्ययन अवश्य करें और एक टाइम टेबल बना लें बढ़िया से, उसको दीवार में लगा लें और पढ़ना शुरू करें। बहुत से मित्र कहते हैं सर हम 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे जो रिप्लाई दिया जा रहा है वो कोई और थोड़ी नहीं है, हम ही दे रहे हैं आपको रिप्लाई, आपको जवाब पूरा दे रहे हैं सारी चीज़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8115998001 और यही गूगल पे नंबर भी है। 1000 रुपये आपको पेमेंट करना है और अपना नोट्स बुक कर लेना है। हमारे यहाँ सभी भर्ती परीक्षाओं के नोट्स उपलब्ध हैं। अभी तो हम एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान हो जाता है, जिसकी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर, जैसे ही ये विज्ञापित हो जाता है वैसे ही हम आप लोगों के बीच में, है ना, इस बात की घोषणा करते नहीं थकेंगे कि भैया देखिए फ्री वाला ऑफ़र समाप्त हो चुका है और आप इसका आप लाभ ले सकते हैं केवल नोट्स बुक करके। यदि हमने 1000 से नोट्स का मूल्य नहीं बढ़ाया, कम से कम ये कटौती तो हम अवश्य करेंगे। अभी आपके पास मौका है तो आप चौका नहीं लगा पा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि रेगुलर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स हमारे यहाँ से बुक हो रहे हैं और हम ये आप लोगों से कहना भी चाहते हैं दोस्तों कि आप सबका चैनल के प्रति अनुराग बढ़े, इसके लिए आप लोगों को एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक सब्सक्राइबर ये जिम्मेदारी ले कि कम से कम रेगुलर जो हमारा है ना टारगेट है 4 सब्सक्राइबर जुड़वाए, है ना। हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही इसको आप आराध्या न्यूज़ को 26,000 ही बनाएँ और ASM न्यूज़ को निश्चित रूप से 12,000 ही बनाएँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, इस जिम्मेदारी को आप निभाइए, यही हमारा एक कहना है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, मैं जब शिक्षक बना उस दौर में काफ़ी संघर्ष किया है हमने, है ना। ऐसे आसानी से जीत नहीं मिल गई। जिस तरीके का संघर्ष हमने किया है कि उसे एक प्रेरणा बहुत से लोग ले सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा हम अपने आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यथार्थ बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें स्पष्टता निर्देश दे दिया है भर्ती प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूर्ण करा लिया जाए, नया विज्ञापन दीपावली तक दे दिया जाए और जो भाषा शिक्षकों के विज्ञापन है उसके लिए भाषा शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द करा ली जाए। क्योंकि भाषा शिक्षकों की भर्ती इसलिए भी अनिवार्य है कि अभी इधर भर्ती हो जाएगी तो उधर बड़े आराम से, है ना, भाषा शिक्षकों को लेकर तैयारी कराई जा सकेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें भाषा शिक्षक नहीं मिले हुए हैं। प्राइमरी मिडिल की बात मैं कर रहा हूँ, बड़ी विकट स्थितियों में हैं, है ना। और ऐसी परिस्थितियों को किस प्रकार से जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, किस प्रकार से झेल रहे हैं, वही जानते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी, है ना, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और जो टास्क आपको मिला है दोस्तों कि 4163 पदों पर TGT PGT का पेपर होगा, बहुत से मेरे मित्र, है ना, अभी भी पदों को की संख्या बढ़ाने की आस लगाए बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना बरगलाए जाओगे दोस्तों आप, है ना। कुछ ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो आपको रेगुलर बता रहे हैं पद की संख्या बढ़ रही है, इतने पद बढ़ गए, उतने पद बढ़ गए। कुछ नहीं बढ़ गए, बस व्यू पाने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को जल्दी परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक आ गए। हमने अध्यक्ष की सूचना दी थी, वो भी एकदम सटीक हुई। हमने ही आपको बताया था कि प्राइवेट संस्थान कभी भी विद्यालय सेंटर नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री जी ने आज कह ही दिया।
ध्यान दीजिएगा। कल शाम के समय बोला था तो उन्होंने पढ़ा था, उसके बाद आपको बता रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। उनका सीधा सा फंडा है, उन्होंने सीधा सा आदेश जारी कर दिया है और उसी आदेश के अनुपालन अब होता रहेगा। मित्रों, बहुत जल्दी ही समस्या आपकी समाधान हमारा नाम का एक जो प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल का वीडियो मेरा रहा है वह हम शुरू करने वाले हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उसका सलूशन आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। जम्हाई बड़ी आती है और अपने आप में जम्हाई आना भी ज़रूरी है, छींक आना भी ज़रूरी है, ये तो लाइफ का हिस्सा है। दोस्तों देखिए, भाषा शिक्षकों की भर्ती के अतिरिक्त वन विभाग की भर्ती को संदर्भित करने का डिसीजन मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है अपना, और ये कहा है कि हर हाल में वन विभाग की भर्ती के लिए अध्याचन आए हुए हैं, इन अध्याचनों को विज्ञापित किया जाए और इसमें विज्ञापन निकाला जाए। तो परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सर हम अभी अध्यक्षा जी से बात हमने की थी, अध्यक्षा जी भी इसमें उपस्थित थे, तो अध्यक्षा जी ने कहा कि हमने पूरे पदों का अध्याचन मंगवा लिया है और जिस विभाग के अध्याचन नहीं आए हैं क्योंकि हमारे आयोग के द्वारा भर्ती कराई जानी है, उनके लिए कह दिया गया है कि वो ये अध्याचन पोर्टल पे तत्काल अध्याचन भेजें और कोई भी हिलावाली ना होने पाए, कोई भी है न किसी प्रकार का संदेह न उत्पन्न करने पाए। शासन की मंशा है कि पारदर्शी ढंग से पेपर हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो, है ना। शासन की तरफ से पूर्णतः यह प्रयास किया गया है। और मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मनोबल नहीं थोड़ा करेंगे, थोड़ा सा लगे रहेंगे, परिश्रम कर देंगे तो आपको नौकरी तय है। मैंने आपको कहा है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि अभी प्राइमरी की भर्ती को लेकर के जो लोग मच कर रहे हैं, तो बता देना चाहता हूँ शासन ने स्पष्टता कह दिया है कि किसी प्रकार की कोई प्राइमरी भर्ती नहीं होती है ना। संदीप सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि भाई प्राइमरी भर्ती होगी, अभी 3 साल तक प्राइमरी भर्ती नहीं होगी। बहुत से लोग कहेंगे 3 साल बाद ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, पर किसने देखा है। 2022 में ऐसा लग रहा था कि अब अखिलेश यादव की वापसी तय है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा कि दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई। कुछ लोग इस मुगालते में जी रहे थे, नोएडा जाने वाला व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये अपनी मेरी सोच है। कुछ लोग लोकसभा चुनावों से रिजल्ट से बड़े सपा वाले उत्साहित हैं। तो आप सभी लोग देखिए, राजनीति में हमारे आपके विचार अलग हो सकते हैं। बहुत से ऐसे मित्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, सपा के समर्थक हैं। तो हमारा चैनल ऐसा बात नहीं है किसी का विरोधी है। हम विरोध करके क्या करेंगे किसी से। कल को उनकी सरकार बनेगी तो हमें उनसे भी काम निकलना होगा, और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए काम किसी ढंग से आगे बढ़ना होगा। हम भी तो सारी चीज़ें देख के चल रहे हैं दोस्तों, यही कहना है। दूसरी चीज़ें दोस्तों, बहुत ही अच्छे विचारों वाले लोग आजकल चैनल से जुड़ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ है हमें सूचना दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि नए लोगों को जोड़ भी रहे हैं। उनके मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं। नितिन शर्मा नाम का एक लड़का है, उसने मैसेज किया कि सर पहली बार ऐसी स्थिति आई है, मैं आपके चैनल से इतना प्रभावित हूँ और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत होने ही नहीं पा रही। आप जिस तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन कर दे रहे हैं, यही रवैया आपका बना रहा, जिस तरीके से आपने सहयोग किया है। तो याद रखिएगा, हम लोग सदैव आपको गुरु के समान सम्मान देते रहेंगे। बस आप लोगों को कहना ही इतना बहुत है दोस्तों, है ना। हमारा जो फ़र्ज़ है हम तो अपना कर ही रहे हैं, करेंगे भी। और आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अपने ढंग से आप करते रहें। साथ ही साथ हमारे नोट्स लेकर के अवश्य पढ़ें 8115998001 पे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए। आप लोगों में फिर ये कहना चाहूँगा कि वीडियो जो बनाया जाता है आप लोगों के
समस्याओं का समाधान हेतु बनाया जाता है। आपके मन में जिज्ञासा होती है इसलिए बनाया जाता है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो जिज्ञासा है वो आप में बनी रहे। दोस्तों, आप लोगों को जो भी नोट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं, इससे 100% प्रश्न की गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। मैंने आपको बताया है कि 1000 हमने मूल्य रखा है, ये लागत मूल्य है, इसलिए इससे एक चवन्नी कम नहीं होगी, है ना। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ें क्वालिटी युक्त होती हैं उसका दाम नहीं देखा जाता, और 1000 में तो हम आपको 2 नोट्स दे रहे हैं। कहीं दुकान पे जाएंगे आपको कूड़ा कबाड़ मिल जाएगा, है ना, लेकिन वो भी 1000 रुपये के पार होगा। याद रखिएगा, हम तो आपको बेस्ट दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन भी यात्रियों ने हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है तत्काल जमा करें, क्योंकि 2-3 महीने के अंदर आपका सब पूरा फाइनल हो जाएगा। 31 दिसंबर तक इस समय सीमा मिल गई है, तो आप लोगों की, है ना, सीधे तौर पे आज सूचित हो चुका है, और 31 दिसंबर तक की समय सीमा मिली है। डेडलाइन तय कर दी गई है कि 31 दिसंबर तक भर्ती का ये पूरा मामला फाइनल हो जाएगा। परीक्षा नियंत्रक को बुलाया गया था, उन्होंने भी स्पष्टता कहा कि आप जारी करिए, आदेश पालन होगा, नियमावली मैच कराई जा रही है। कुछ ऐसे भी जो अयोग्य हैं उसके लिए उनके लिए भी रास्ता खोजा जा रहा है। तो देखिए, सबको ये लगा हुआ है, कम से कम आप सभी लोग भी सहयोग करें और जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को शुभ।